नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे चौहान वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे की प्रतियोगी परीक्षाएं हुई उनमें बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में दोनों में ये टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनमें राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और इतिहास कक्षा 12 से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, वो चौहान वंश की उत्पत्ति मानते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं इनको। और अचलेश्वर मंदिर की बात करें तो उसमें दिया गया है चंद्रवंशी। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो इन्हें मानते हैं ब्राह्मणवंशी। तो बिल्कुल ही सही है, ऊपर के तीनों विकल्प हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। और आपके विकल्प हैं अजयराज, अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजयराज। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अजयराज ने क्या किया था, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश है वो प्रदान किए थे। चलिए नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। विकल्प देखिए, बिसलदेव, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज और अर्णवराज। तो कौन सा चौहान शासक था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अर्णवराज। अर्णवराज था जिसने पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ को देखिए बिसलदेव भी कहा जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह पहला चौहान शासक था। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। इसके अलावा दे रखा है कि इसने हरिकेली नाटक की रचना की थी और इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो देखिए, इसका यही कथन है, असत्य है। आना सागर झील का निर्माण इसने नहीं करवाया था। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही ये सब कार्य किए गए हैं। दिल्ली पर अधिकार करने वाला कहें तो पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी और हरिकेली नाटक की रचना है वो स्वयं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किलहोर्न का यह कथन किस चौहान शासक के लिए कहा गया है। आपके विकल्प हैं विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज द्वितीय और अर्णवराज। तो किलहोर्न ने यह कथन किसके लिए कहा है। यह प्रश्न हमने बनाया राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद शायद ही आपका चौहान वंश से संबंधित कोई प्रश्न है वो एग्जाम में गलत होगा। देखिए, सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा है किलहोर्न ने कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय वो 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। 1182 में इसने महोबा के चंदेल शासक थे, परमर्दी देव उसको पराजित किया था और चंदबरदाई और जयानक उसके दरबारी कवि थे। आला व उदल इसके प्रमुख सेनानायक थे। ये कथन है जो असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रकांड विद्वान थे। तो बताइए, देवबोध और धर्मघोष का संबंध किससे है। अर्णवराज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयराज। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये दोनों अर्णवराज के समय के प्रकांड विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट है, बेदला के शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है। आपके विकल्प हैं अग्निकुंड से उत्पन्न, सूर्यवंशी, इंद्र के वंशज या फिर ब्राह्मणवंशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेदला के शिलालेख में इन्हें क्या माना गया है, सूर्यवंश से उत्पन्न। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो
इन सब में भी इसे सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा सेवाड़ी अभिलेख की बात करें तो इसके अंदर इन्हें इंद्र के वंशज बताया गया है। और विदेशियों की संतान बताया कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ने। और ब्राह्मण वंश से दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, और एक आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कायम खां रासो। अगर पूछा जाए आपसे कि कायम खां रासो में इन्हें क्या बताया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण वंशी माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था। आपके विकल्प हैं पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, वासुदेव चौहान या फिर अर्णोराज। बताइए चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था, किसे माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट है, बिसलदेव रासो की रचना है वो किसने की थी। सोमदेव, जयानक, सोमेश्वर या फिर नरपति नालय। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, नरपति नालय के द्वारा बिसलदेव रासो की वो रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसका समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर वासुदेव चौहान। देखिए राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट है, किस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है। अभी अभी हमने चर्चा की है पिछले क्वेश्चन में, तो हर्ष अभिलेख, सेवाड़ी अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख या फिर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है, सेवाड़ी अभिलेख में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कदम्बवास किस शासक के समय उसके मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। जब ये 11 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाला था तो इनकी माँ और कदम्बवास है वो इनका मुख्यमंत्री बनाए गए थे ताकि ये अच्छे से शासन को संभाल सकें। क्योंकि ये अल्पायु थे इसलिए कदम्बवास को इनका मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने विख्यात स्मारक है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा या वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है, संस्कृत महाविद्यालय, तो इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान के समय, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में नाटक विग्रहराज की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। नाटक विग्रहराज की रचना वो किसके द्वारा की गई थी, हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमदेव या फिर चंद्रवरदाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सोमदेव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अजमेर का संस्थापक किस चौहान शासक को माना जाता है। तो अजमेर का संस्थापक अजयराज चौहान, इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 में और द्वितीय 1192 में। और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज है वो मोहम्मद गौरी से हार गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को वो कितनी बार पराजित किया था। ऐसे तथ्य आपके आरबीएससी की पुरानी जो पुस्तकें हैं उनमें आपको जरूर मिल जाएंगे और ये एग्जाम में है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार है वो मोहम्मद गौरी को कितनी बार पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इसके अनुसार हो जाएगा 21 बार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पूछा है तो 21 बार हो जाएगा। अगर हमीर काव्य के अनुसार पूछा जाए तो 7 बार कर दीजिएगा और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार बात करें तो 8 बार। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पूछा जाए तो आपको करना है 23 बार। तो इन सब को आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमीर महाकाव्य के अनुसार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय का पिता कौन था।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोमेश्वर है वो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में अजमेर का शासक बना था? तो ये मैंने आपको बता दिया पहले, 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर का शासक बन गया था। किस चौहान शासक ने पुष्कर में चालुक्यों को परास्त किया था? आपके विकल्प हैं पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज और अरुणराज चौहान। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा है वो पुष्कर में देखिए चालुक्य शासकों को पराजित किया था इसने, और उस चौहान शासक का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में कहा गया है? तो देखिए इनमें से जो चीरवा का शिलालेख है इसका कोई संबंध नहीं है, ये शासक समर सिंह के बारे में जानकारी देता है। घटियाला शिलालेख हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था उस समय, तो ये गुर्जर प्रतिहार उससे संबंधित है। और बिजोलिया शिलालेख है ये चौहान शासकों से संबंधित है, और इसी अभिलेख में या शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र से ब्राह्मण बताया गया है। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की जो उत्पत्ति है वो मानी है ब्राह्मण वंश से। गौरीशंकर हीराचंद ओझा किससे मानते हैं? तो ये मानते हैं इनको सूर्यवंशी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अरुणराज के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए यह एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप देखिए क्योंकि दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो राज्यकाल के प्रारंभ में उसने देखिए एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था। मालवा के नरवर्मन को इन्होंने पराजित करने में यह असफल रहा था। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से इसने विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो बिल्कुल ये जो बीच दूसरा ऑप्शन है विकल्प नंबर 2 ये असत्य है, ये मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चौहानों के विषय में असत्य है? देखिए प्रारंभ में चौहान है वो प्रतिहारों के सामंत थे। पृथ्वीराज तृतीय वो इस वंश का सबसे महान शासक था, और सपादलक से वो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, तो यही विकल्प है वो असत्य है, बाकी बिल्कुल सही है। ऊपर के जो तीनों कथन हैं वो चौहानों के विषय में ये सत्य दिए गए हैं, ये असत्य दिया गया है। विग्रह राज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? इनमें से चालुक्य शासक बताना है। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद्र और परमर्दी देव। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक तो हमने पहले पढ़ लिया, अब आपको बताना है चालुक्य शासक। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वीराज चौहान को शासक बनते ही किसके विद्रोह का वो सामना करना पड़ा था? बताइए किसका विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा चचेरे भाई नागार्जुन का, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहा जाता था? कौन सी उपाधि थी उसकी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि बांधव। ये कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट के द्वारा दी गई थी, और क्यों दी गई थी? क्योंकि विग्रह राज चतुर्थ है वो उन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दे रखा था, तो इसके लिए उन्हें क्या कहा जाता है? कवि बांधव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा था? ये भी हमने पहले चर्चा कर ली। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय 1192, और द्वितीय युद्ध में वो मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अजमेर में सन 1137 में आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरुणराज ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अजमेर में स्थित गठ बीडली दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था?
अजमेर में एक दुर्ग स्थित है, अजमेर दुर्ग का नाम है वो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसे कहा जाता है गढ़विडली दुर्ग, और इसका निर्माण है वो अजय राज के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, विद्यापति घोड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर आदि किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे। आपके विकल्प हैं विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज और अरुणराज। देखिए ये प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दरबारी कवियों से संबंधित। जैसे देव घोष, धर्म घोष हमने पढ़ा था, अरुणराज से संबंधित थे, वैसे विद्यापति घोड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर आदि का संबंध है वो किस चौहान शासक से था, किसके ये दरबारी कवि थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय, ये इसके दरबारी कवि थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने हर्ष अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। ये रहे आपके विकल्प, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रह राज चतुर्थ, विजय राज द्वितीय और गुवक प्रथम। ये विग्रह राज द्वितीय कर लेना यहाँ पर। बताइए इनमें से किस चौहान शासक ने हर्ष अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। विग्रह राज चतुर्थ ने हर्ष अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है सीकर जिले में। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक के साथ विवाह किया था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, विग्रह राज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय और अजय राज। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने ही आबू की राजकुमारी थी एक इच्छिनी देवी, और उसी के साथ विवाह किया था। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना है वो किसने की थी। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं पर हो गया कि हरिकेली नाटक की भाषा क्या है। तो ध्यान में रखना आपको, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये, और इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई है, जयानक के द्वारा, सोमदेव के द्वारा, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा या फिर नरपति नालय के द्वारा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, विग्रह राज चतुर्थ ने ही संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास कीजिए ताकि परीक्षा में आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। आपके विकल्प हैं विग्रह राज प्रथम, विग्रह राज द्वितीय, गुवक प्रथम और वाकती राज प्रथम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विग्रह राज द्वितीय ने, एक चालुक्य शासक था उसका नाम क्या था, मूलराज, मूलराज प्रथम को वो पराजित किया था। नेक्स्ट है, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है। अजय राज, जगदेव, विग्रह राज द्वितीय या फिर अरुणराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जगदेव को। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी। विग्रह राज चतुर्थ ने, अरुणराज के द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा या फिर सोमदेव के द्वारा। बीसलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बीसलपुर नामक शहर या स्थान की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 12वीं शताब्दी में। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ ने ही बीसलपुर की स्थापना की थी लगभग 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था। तोमर वंश, चंदेल वंश, गढ़वाल वंश या फिर परमार वंश। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जब पृथ्वीराज का शासन था उस समय महोबा पर चंदेल वंश का शासन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आपकी चौहान वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।